भारतीय जनता पार्टी द्वारा समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत नए कार्यकर्ताओं सहित शिथिल पड़ चुके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम पार्टी के दिग्गजों द्वारा किया जाता है। जिया भिलाई के खुर्सीपार मंडल में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे और भिलाई जिला अध्यक्ष सांवलाराम डाहरे विशेष रूप से उपस्थित हुए। बताया जा रहा है कि भिलाई के लिए यह कार्यशाला अहम साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की खुर्सीपार मंडल द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला की जानकारी खुर्सीपार मंडल के अध्यक्ष रामवृक्ष वर्मा सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राकेश पांडे ने न्यूज टीम को दी। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी में काफी युवाओं ने प्रवेश किया है और इन युवाओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। ऐसी कार्यशालाओं से भारतीय जनता पार्टी में नव प्रवेश कार्यकर्ताओं के साथ शिथिल पड़ चुके कार्यकर्ताओं को भी लाभ पहुंचता है और इनके लाभ के लिए पार्टी अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए भेजती रहती है। भैया बताएंगे, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? ये भारतीय जनता पार्टी के सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें एक समय के पश्चात हमारी नई परिषद चुनी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं की सदस्यता होती है, सदस्यता बढ़ती है, तो हम अपने सदस्यों को अपने पार्टी के रीति नीति से अवगत कराने के लिए, देश की व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। और मंडल स्तरीय प्रशिक्षण होता है, प्रदेश से लेकर के, जिले से लेकर के हर मंडल तक के यह हमारे कार्यक्रम चलते हैं, जो अभी लगातार चल रहे हैं। ये नगरीय निकाय चुनाव अभी भिलाई नगर निगम का होना है, क्या हम इसको लेकर के देख सकते हैं कि इस वजह से ये अभी आयोजित किया जा रहा है? नहीं, नगरीय निकाय तो भिलाई और आपके रिसाली में, भिलाई 3 चरौदा में होना है, लेकिन ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश, पूरे देश में चल रहा है, तो उस चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग प्रशिक्षित होना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, नए विचारों से अवगत कराना हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव के साथ में इसका कोई बंधन नहीं है। बंधन की आपने बात की, बंधन नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो कुछ पहुंचेगा। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम आपस में बैठेंगे, आपस में विचार विमर्श, रणनीति को भी तय करेंगे, बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी भैया, आपका नाम और परिचय बताएंगे पहले? रामवृक्ष वर्मा, भारतीय जनता पार्टी खुर्सीपार मंडल अध्यक्ष। आज एक बार फिर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है, किस तरह से कार्यकर्ता इसमें चार्ज हो पाएंगे? कार्यकर्ता जब तक कि उनको मोटिवेट न किया जाए, जब तक कि उनको पार्टी के बारे में बताया ना जाए, तब तक कि वो क्या है, शिथिल रहते हैं। इसलिए पार्टी हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम लाती रहती है और आज ये अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर केंद्र से निर्धारित है, जो कि जिले स्तर पर कराया जा रहा है। हर मंडलों पर ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे खुर्सीपार मंडल में हनुमान मंदिर स्थान पे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इसमें 100 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें माध्यम से उन्हें पार्टी की हर रीति नीति की जानकारी होगी और वे आगे मजबूती से संगठन में कार्यक्रम करेंगे और हर चुनाव में, हर संगठन में मजबूती से उभर कर आएंगे। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाडे की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया। शहर के शंकरनगर में शुक्रवार की रात चाकूबाजी कर युवक की हत्या करने के 6 आरोपियों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के अन्य आरोपियों की भी तलाश अभी भी जारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं और 2 सगे भाई हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस क्षेत्र के अब तक गिरफ्तार आरोपियों के साथ ही मृतक निवासी नहीं है। हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक आदित्य नगर निवासी था और कैटरिंग का काम करता था। आरोपी भी उसका सहयोगी था और किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। इसी दौरान आरोपी रवि चंद्राकर ने उस पर चाकू से वार करना प्रारंभ कर दिया। युवक को गंभीर रूप से घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लक्की को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की और कुछ ही घंटों में 6 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 आरोपियों में से 3 नाबालिग है। वहीं शिवपारा निवासी रवि चंद्राकर व कृष्णा उर्फ किशन चंद्राकर सगे भाई हैं। इसके अलावा सिंधी कॉलोनी निवासी गोविंद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाडे के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया।
जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण पहुंचे एक दिवसीय प्रवास, जहां कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से मीडिया की टीम ने छत्तीसगढ़ के विद्यामितान शिक्षाकर्मी वर्ग में शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में मर्ज करने की मांग को लेकर लगातार विद्यामितान रायपुर में अलग अलग तरीके से सरकार को जगाने के लिए लगातार राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए घोषणा पत्र में शिक्षकों को मर्ज करने की बात कही गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। वहीं शिवरी नारायण पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को जांजगीर चांपा के विद्यामितानों ने ज्ञापन दिया और मंत्री ने जल्द ही शिक्षकों के पक्ष में निर्णय लेने की बात कही है और आंदोलन खत्म करने का निवेदन किया है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री लगातार शिक्षकों को आश्वासन दे रहे हैं या उनकी मांगों पर वे अमल करेंगे। हम विद्यामितान 54 दिन से हड़ताल में बैठे हैं और परसों टीएस बाबा जी ने हमें बुलाया था बैठने के लिए, वहाँ भी कुछ अच्छी प्रतिक्रिया मिली और आज 54 दिन के बाद आज शाम को रविंद्र चौबे जी द्वारा हमें पुनः ये आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही हम बैठकर बात करेंगे। लेकिन उनका पहले कहना था कि हड़ताल ख़त्म करो, तो हमारा मानना यह है कि हड़ताल के साथ साथ पहले हम बैठ जाएं, चर्चा करें, कुछ रिजल्ट निकलने के बाद हम हड़ताल स्वतः ही तोड़ देंगे। इसी आशा के साथ हम लगातार सरकार को बार बार अपना हड़ताल करके या फिर मिल के आग्रह कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है, जिस प्रकार से शासन छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री लगातार दे रहे हैं, अब भी क्या आप सबको विश्वास है कि जल्द निर्णय आपके पक्ष में आएगा? जी, विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि यही एक सरकार है जो वादा भी हमसे की थी और 3 साल बचा है तो पूर्ण भी यही करेगी, तो हम इसके साथ में ही हैं और अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। 10 मास से बेरोजगार हैं तो सबकी हालत ख़राब है। हड़ताल का बस यही मकसद है कि जो भूख और गरीबी हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बस उनका कुछ अच्छा हो जाए, हमें पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक ये सारी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम बस यही चाहते हैं कि शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में हमें मर्ज कर दे और किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। जांजगीर चांपा से शिवरी नारायण कर्स की रिपोर्ट, 1 टीवी इंडिया।